इंडिया गठबंधन की तैयारी, अब होगा स्वागत नीतीश नायडू शिंदे की। यह कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन अब तैयारी में लग गया है और नीतीश नायडू शिंदे की एक बड़ी तैयारी स्वागत की चल रही है। मैं नहीं जानता कि इस बात में कितनी सच्चाई है, लेकिन चर्चा का यह विषय बना हुआ है। लेकिन इसका दूसरा रूप अगर देखते हैं तस्वीरों में, तो इन बातों पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है, जो मैं आप दर्शकों को विस्तार से बताना चाहूंगा। महाराष्ट्र के अंदर सुनीत्रा पवार, कल 26 तारीख था और कल सुनीत्रा पवार ने 26 तारीख को एनसीपी का कमान संभाल लिया, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। और सुनीत्रा पवार के दोनों बेटे शरद पवार के साथ बैठक किए थे, क्योंकि अजीत पवार का जो इच्छा था कि दोनों एनसीपी एक हो जाए, तो उस पर चर्चा हुई। और सुनीत्रा पवार राज्यसभा सांसद से इस्तीफा देकर के डिप्टी सीएम महाराष्ट्र की बनी है। अब सुनीत्रा पवार चाहती है कि अब दोनों एनसीपी एक हो जाए, परिवार एक हो जाए, क्योंकि अजीत पवार भी नहीं रहे और शरद पवार भी का भी उम्र हो रहा है। परिवार बिखरना अब सही नहीं है, परिवार एक होना चाहता है और पार्टी भी एक करना चाहता है। ऐसे में शरद पवार ने जो शर्तें रखी हैं बड़ी लाजवाब है। शरद पवार ने यह कहा है कि पहले एनडीए गठबंधन से समर्थन वापसी का ऐलान करना पड़ेगा। पहले एनसीपी को एनडीए गठबंधन से समर्थन वापसी का ऐलान करना पड़ेगा और सुनीत्रा पवार को डिप्टी सीएम से त्यागपत्र देना पड़ेगा। तब शरद पवार का परिवार एक होगा और दोनों एनसीपी एक होगी। यह बात शरद पवार ने मीडिया के सामने कह दिया है। अब दूसरी चीज अगर नहीं होती है तो शरद पवार ने तो साफ कर दिया कि हम एनडीए का साथ नहीं देंगे और आप अगर दोगे तो हमारे साथ मिल नहीं सकते हो। अब सुनीत्रा पवार अगर शरद पवार के साथ विलय नहीं करती है तो पार्टी का वर्चस्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि एनसीपी को सुनीत्रा पवार के बस का नहीं है कि जनता से वोट ले लेना और संभाल पाना, क्योंकि वह अपना भी सीट नहीं जीत पाई और सुप्रिया सुले हरा दी उनको। सुप्रिया सुले यानी कि शरद पवार की बेटी ने सुनीत्रा पवार को लोकसभा में हरा दिया। अब ऐसे में बीएमसी चुनाव के अंदर भी एनसीपी को मात्र 3 पार्षद चुन करके आए मुंबई में, तो ऐसे में जनाधार गिर रहा है और एनसीपी का जनाधार खत्म हो रहा है और पार्टी को बचाना है तो उन्हें भाजपा का दामन छोड़ना पड़ेगा और शरद पवार के साथ जाना है तो त्यागपत्र भी देना पड़ेगा। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे ने जो बैठक राज ठाकरे के साथ की थी, चर्चा इस बात की है कि बहुत जल्द दूसरे दौर की बैठक राज ठाकरे के साथ होने जा रही है और उसमें इस बार शायद उद्धव ठाकरे भी होंगे, ऐसी चर्चा चल रही है। अब अगर यह है तो एकनाथ शिंदे और सुनीत्रा पवार दोनों भारतीय जनता पार्टी का दामन आने वाले वक्त में छोड़ने वाले हैं। कौन पहले छोड़ेगा यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने जिस तरह फैसला सुना दिया कि सारे फंड रोक दिए, तो इससे बगावत बढ़ेगी भी और यह एक सोची समझी रणनीति के तहत किया है। लालू परिवार से नजदीकियां लगातार नीतीश कुमार की बढ़ती जा रही हैं और दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू बड़ी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं और चंद्रबाबू नायडू की रणनीति अब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ने का बनता जा रहा है। लेकिन इन सारी चीजों को मिला करके एक ठोस बात यह निकल रही है कि जो 9 मार्च से लेकर 13 अप्रैल के बीच पार्लियामेंट यह चलने वाला है, बजट सेशन का दूसरा हिस्सा, और 9 तारीख को स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा और वोटिंग होगा। इसी सदन में, इसी बजट सेशन में नरेंद्र मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा इंडिया गठबंधन द्वारा और नीतीश नायडू शिंदे को मिलाकर और सरकार को गिराने की तैयारी कही जा रही है कि इस तरह की चक्रव्यूह
व्यू रचना की जा रही है, ऐसी चर्चा बड़ी तेजी से निकल पड़ी है। और इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी भी अब विचलित होती हुई नजर आ रही है। तो 9 मार्च को जो सुनवाई होनी है, चर्चा होना है अविश्वास प्रस्ताव पर, तो भारतीय जनता पार्टी एक रणनीति पर और काम कर रही है। वह रणनीति है कि स्पीकर ओम बिरला का इस्तीफा करा दे और वोटिंग की नौबत ही ना आए और चर्चा की। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह खड़ा होता है कि अगर ओम बिरला का इस्तीफा लिया तो नए स्पीकर के लिए वोटिंग तो होगी ही, यानी कि दोनों परिस्थितियों में फंस रही है। और दूसरी, लेकिन ओम बिरला को लेकर के हो सकता है कि सहमति चंद्रबाबू नायडू की न बने, लेकिन दूसरे को लेकर के बन जाए, ऐसी परिस्थिति आ सकती है, चाहे जो भी हो। लेकिन नीतीश कुमार के भी यही हालात है। तो ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव जो आएगा नरेंद्र मोदी सरकार को लेकर के, उसका सामना नरेंद्र मोदी सरकार को करना मुश्किल होगा और नरेंद्र मोदी सरकार बुरी तरह से इस पचड़े में फंस गई है, जिससे निकलना मुश्किल लग रहा है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक लाते रहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।